वाला है दास्तान है अम्बाला है, ये दास्तान है अम्बाला है, ये दास्तान है अम्बाला है, ये दास्तान है अम्बाला है। निर्मल जल की पावन सरिता सतलुज यहाँ से बहती है, आजादी के नारों की यह गूंज सुनाई देती है। कुर्बान हुए जो देश पे उनकी भस्म दिखाई देती है। इस शौर्य भूमि ने हर बच्चे को अंगारों पर पाला है, दास्तान है अम्बाला है, ये दास्तान है अम्बाला है, ये दास्तान है अम्बाला है, ये दास्तान है अम्बाला है। अम्बाला ने आजादी की पहली लड़ी लड़ाई थी, मोहन सिंह जैसे वीरों ने क्रांति की अलख जगाई थी। गोरे तिरंगियों को पल भर में यहीं पे धूल चढ़ाई थी। हर सर्रे में तूफान यहाँ, हर आंख में यहाँ ज्वाला है, दास्तान है अम्बाला है, ये 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 दास्तान है अम्बाला है। हाज़रीन, दास्तान अम्बाला की इस महफिल में हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाज़रीन, आप आए, हम आए, मतलब सभी आए। कुछ कहने को आए, कुछ सुनने को आए, कुछ दास्तान सुनाने को है, कुछ दास्तान सुनने को आए। लेकिन दास्तान कहने के भी अपने नियम हैं, कायदे हैं और तहजीब है। और चूंकि ये तहजीब का मामला है, तो इसे सुनाने वाला हुआ तहजीबदार और इसे सुनने वाला भी हुआ तहजीबदार। लेकिन सवाल ये है कि तहजीब तय कैसे हो? तो क्या आप तहजीबदारों की सूची में शामिल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इसका पहला नियम है ये इसका आपको घोषणा होगा गला। और वो आप कैसे करेंगे? हम आपकी मदद करते हैं। यदि आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप नोटिफिकेशन पैनल को ऊपर से नीचे स्क्रॉल कीजिए, और यदि आपके पास आईफोन हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे से ऊपर स्क्रॉल कीजिए। आईफोन वालों के साइड में भी एक बटन होगा। आपने साइलेंट नहीं किया? हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसे कर दीजिए साइलेंट। और इसका दूसरा नियम है कि बाहर की दुनिया से अपना पूरा ध्यान हटाकर जनाब यहाँ ले आइए। इसका तीसरा और बेहद जरूरी नियम कि नाटक के दौरान कुछ भी खाना पीना वर्जित है। और अब आते हैं इसके चौथे नियम की तरफ, जिसका चौथा नियम है 1 मीटर। जी हाँ, आपका ध्यान यहाँ इस नाटक में है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमारे पास 1 मीटर है, और उस मीटर का नाम है हुंकारा। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये हुंकारा क्या होता है, तो जनाब हुंकारा होता है और ये वो टेक्निक है जिससे हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जब भी कहानी आगे बढ़ाना चाहेंगे, आप लोग कहेंगे तो हुंकारा जरा जोर से भरिएगा ताकि हम आप तक और आप हम तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाज़रीन, दास्तान शुरू करने से पहले आपको अम्बाला से मिलवाते हैं। आपका अम्बाला, और आज आपको अम्बाला की एक छोटी सी सैर कराते हैं। बहुत लोग हैं आज तक इस हकीकत से अनजान कि अम्बाला क्षेत्र का पड़ा था कैसे नाम। कोई कहे आमों से लदा था अम्बे वाला, कोई कहे राजपूत अम्बा ने नाम दिया अम्बाला, कोई कहे माँ अम्बे का मंदिर यहाँ निराला, या शौर्य, समृद्धि, बलिदानों की मिसाल है अम्बाला।
इसी भूमि पर राजा बलि का किया गया उद्धार। भगवान विष्णु ने इसी भूमि पर लिया वामन अवतार। ले वामन अवतार प्रभु ने यही किया था खेला, इसीलिए हर साल है लगता यहाँ पर वामन मेला। शिव पुत्रों की जन्मभूमि को भी लीजिए जान। श्री गणेश और कार्तिकेय का यही है जन्म स्थान। वेदों का भी अंबाला में छुपा है अतुलित भेद। सरस्वती तट पर व्यास जी ने लिखे थे चारों वेद। अंबाला की खासियत के और भी है कुछ कम, तो शुरू करते हैं हाजिरी अपना अगला काम। अरे बस करो भाई, कोई काम शुरू करे तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ, तो ठीक है भाई, पेट पूजा से शुरुआत कर लेते हैं। प्रकाश के सैंडविच और चाय से होती है सुबह की, और पहलवान की कचौड़ी सब्जी से हो जाती है दिन की शुरुआत। और जायके की अगर बात हो तो करो रशोर शराबा। अरे भाई, पलटन बाजार में खुला हुआ है पूरन सिंह का ढाबा। और देसी घी की मिठाई खाने को तरकीब कभी ललचाई। तो बास बाजार में बैठा है ना अपना कंसल हलवाई। और शाम हुई तो पचरंगा पर पानी पूरी की लाइन। और 5 रंग का पानी मिलता, तीखा मीठा ओए। अरे भाई बस करो, ये खाने पीने की बातें जायका नहीं, यहाँ सामने सबके मुंह में आ चुका है पानी। तो चलो आओ फिर कुछ और बात करते हैं। नदी के मानचित्र पर अंबाला को रखते हैं। हर नए आविष्कार की लिए अंबाला से रखते हैं, क्योंकि विज्ञान प्रयोगशाला के सभी उपकरण यही तो बनते हैं। उद्योगों में भी अंबाला कहाँ किसी से कम है। कपड़ा, मशीन, मिक्सी यहाँ के भारत में नंबर 1 है। कला क्षेत्र में भी अंबाला ने अपनी साख बनाई है। प्राण, ओमपुरी, जूही चावला, परिणीति और यहीं से जोहराबाई है। कोल केंद्र भी भारत का पहला बनाया। जिस रोगी को घर नहीं उसको शरण यहाँ। सेंट पॉल चर्च और नौगजा पीर की दरगाह भी आबाद है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है। माँ का आशीर्वाद है। हाँ, तो हम स्टडी कर रहे थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब जिला अंबाला सतलुज नदी से यमुना नदी के बीच फैला हुआ था, यानी कि शिमला से लेकर सहारनपुर तक। और अंग्रेजों ने बनाया अंबाला को बफर जोन। हाँ, गोरों की दिमागी कसरत को समझ सकेगा कौन? आखिर अंबाला को ही क्यों बनाया गया बफर जोन? क्यों? कहानी आगे बढ़ाएं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बफर जोन का मतलब क्या होता है मित्र? वो बीचों बीच का क्षेत्र जहां से जुड़ता है मानचित्र। कैसे? देखो, दिल्ली से आगे हो चुका था गोरों का अधिकार, और अब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल तक उनको करना था विकास। फिर 1803 में छिड़ गई अंग्रेज मराठा जंग जीतते ही गोरों ने करी रियासत। मैंने सुना है कि अपने चमचों में बांट दी थी रियासत की खैरात। काबू में कर लिए अंबाला के हाथ। बफर जोन बनाकर अंबाला को ऐसी की चतुराई कि सतलुज के आर पार खड़े थे लड़ने को भाई भाई। जी हाँ, अंबाला के एक तरफ नदी, दूसरी तरफ भी नदी। यहाँ ऊपर पहाड़ और यहाँ चमचे। इस तरह अंबाला हुआ सेफ जोन। India is a very big country and full of rituals. Here, people are very fanatical towards religion. If we want to rule India, then their integrity and unity have to be broken. Okay, that is, if you want to take full possession of them, then first of all, their religion has to be broken. Yes, then these people will have to be converted into
this is charity. And it will increase our strength even more. Yes, we have already figured it out. What? And build gun. अंबाला छावनी का 4 रेजिमेंट दी गई है। 9वीं लांसर्स जो कर्नल सेवक के अंदर होगी। 5वीं नेटिव इन्फेंट्री जो मेजर ऑफ फिनलैंड के अंदर होगी। 7वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कर्नल आर्टर के अंदर होगी। और 2 हॉर्स आर्टिलरी कैप्टन टर्नर के अंदर रहेगी। सब आप सब लोग अपनी अपनी रेजिमेंट के वफादार और जिम्मेदार लोग हैं। सर, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी सरकार ने फैसला लिया है कि आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। आपकी निजी संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं होगा। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपनी सरकार ने एक और फैसला लिया है कि मोहर सिंह जैसे बागियों से लड़ने के लिए आपको नई बंदूकें और नए कारतूस दिए जाएंगे। आप ही की कंपनी के 2 पुराने साथी काशीराम तिवारी और जियालाल दुबे जो कलकत्ता से एयर राइफल्स के साथ आ चुके हैं, वही आपको इनफील्ड राइफल की ट्रेनिंग देंगे। रिलीज। Congratulations, officers. Thank you, sir. Good luck for next work. But remember one thing. I need better result. Now, dismiss. Sir. You. सर मुझे साहब से कुछ काम है। Who are you? सीताराम पांडे सर, 7वीं नेटिव इन्फेंट्री से। Okay. So what? ये मेरा बेटा गोविंद है सर, और ये भी रेजिमेंट में शामिल होना चाहता है। Okay. Good. Very good, young man. Very good. I hope कि तुम भी अपना फादर की तरह पूरा वफादारी से काम करेगा। बिल्कुल करेगा सर। सर। Okay. You Sitaram from? 7वीं रेजिमेंट सर। Okay. You from 60th regiment. Anyone who is from 5th regiment? सर। आज से लड़का 5th regiment में काम करेगा। ओके सर। अच्छे से काम करना बेटा। और भी जवान है? क्या नाम है तेरा? जी गोविंद। गोविंद। भाई वाह, श्याम जी तो हमारी कंपनी का हिस्सा थे ही। अब गोविंद भी आ गया। जय हो बापियो। वो भाई कुछ काम भी करेगा, आराम फरमाएगा। जनाब काम करूंगा। तो फिर आजा, लग जा काम पे। देखो भाई आप लोगों ने, अब तो अंबाला में भी 4 बटालियन हो गई। भाई ये सारा इंतजाम मोहर सिंह जैसे बागियों के लिए किया गया है। क्या मोहर सिंह सच में बागी है? हम कहाँ से है मोहर सिंह? यूं तो रोपड़ से है, पर कोई एक ठिकाना नहीं उनका। भाई कहीं से भी हो, लेकिन कंपनी सरकार की तो नाक में दम कर रखा है। और कंपनी सरकार ने तो मोहर सिंह जी की गिरफ्तारी पर इनाम दे रखा है। हाँ। इनाम तो तब देंगे जब खजाना बचेगा। मतलब बाबा मोहर सिंह ने बड़ी कोर्ट को कब्जे में करके सारा खजाना लूट लिया। भाई कुछ भी हो, बाबा मोहर सिंह अपने आप में एक बटालियन है। सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है उस समय मैं सेना में भर्ती होने के लिए कसरत कर रहा था। 1 2 फिर मैंने देखा ये लंबा चौड़ा सिख घोड़ा दौड़ाए हुए मेरी तरफ आ रहा है। फिर उसने घोड़ा रोक लिया। क्या किया उसने? फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, ओए पुत्र, वो झील के कसरत कर, अब्बा देश आजाद कराना। कौन था वो? तेरा बाप सीताराम पांडे था। बावरी पूछे मोहर सिंह थे वो, बाबा मोहर सिंह। भाई वीर सिंह, मुझे एक बात समझ में नहीं आती जी जनाब। कि भाई वो डाकू है कि बागी? जनाब वो सिपाही है। ओ भाई सिपाही तो हम भी हैं। हम नहीं बैंगरवीर, वो सच्चा सिपाही है। अपने देश का सिपाही, अपने पिंड का सिपाही, अंबाला का सिपाही।
जनाब, क्या मोहन सिंह यहाँ भी आ सकता है? भाई मोहन सिंह कहीं भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा चौकन्ना रहो, थोड़ा गड़ी कोट की तरह हमारा खजाना भी लूट ले जाएगा और हमारी चली जाएगी नौकरी। तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह कहता है जी साहब। जान तो प्यारा तैनू तेरा खालसा, इको सवा लख लई बथेरा खालसा। जान तो प्यारा तैनू तेरा खालसा, इको सवा लख लई बथेरा खालसा। चढ़दी कला च तेरा पंथ है प्यारा, आया जो मटोण लपिया नी पालिया। तो हाजिर, अब एक सवाल उठता है कि अम्बाला आखिर अम्बाला क्यों? हम बताएं? बताएं? अगर गौर से देखा जाए तो अम्बाला प्रदेश की क्रांति और दूसरे प्रदेशों की क्रांति में एक खास अंतर दिखाई देता है। जी हाँ, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो या झांसी हो, यहाँ क्रांति की वजह सिर्फ एक थी, और वो ये थी कि कंपनी सरकार ने वहाँ के राजा और नवाबों के पद और सत्ता छीन ली। देखिए, वो लोग तो केवल अपनी सत्ता के लिए लड़े, लेकिन अम्बाला प्रदेश में क्रांति व्यापारी वर्ग से लेकर किसान वर्ग और कंपनी रेजिमेंट तक एक ही जैसी थी। और ये लड़ाई सत्ता की थी नहीं, बगावत थी, तानाशाही और नौकरशाही से। जहाँ एक आम हिंदुस्तानी नागरिक को ब्लैक डॉग यानी काला कुत्ता कहकर बुलाया जाता था, उनसे बेकारी करवाई जाती थी। ये बगावत थी उस जुर्म के खिलाफ जहाँ किसानों को अनाज की जगह नील की खेती करनी पड़ी। किसान बेचारा भूखा मरता था और ऊपर से 66% लगान की माल अलग। बगावत थी उस व्यापारी वर्ग की जिसके सफेद उपयोग को बिल्कुल बंद कर दिया गया। कारीगरों को मौत के घाट उतारते या फिर वो भूख से तड़प कर मर गए। और हुक्म पेशवा का। आज हम आगे हुक्म फरमाएं। कंपनी सरकार का ऐलान है कि जो लोग ईसाई धर्म अपनाना चाहते हैं, कंपनी सरकार उनकी निजी संपत्तियां जब्त नहीं करेगी, और हाँ, उनकी आने वाली पीढ़ियां ही उस संपत्ति की उत्तराधिकारी रहेंगी। लो जी, कंपनी सरकार का हुक्म तो कंपनी वैसे ही मनवा लेती है, तो फिर मुनादी करवाने का क्या मतलब? अरे तो कायदा कानून भी कोई चीज होती है। ने तो रूल बना दिया ना कि जिसका कोई वारिस नहीं है उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, यानी जिसका कोई वारिस ना हो तो वो ईसाई बन जाए। हाँ, तभी संपत्ति सुरक्षित रह पाएगी। अरे इसी बात पर तो काफी विवाद तक चल ही रहा है, और रानी ने मना भी कर दिया। रानी के मना करने से कुछ नहीं होगा। ये औरत जंग करेंगे, जबरदस्ती झांसी पर कब्जा करेंगे। अरे मुझे तो डर इस बात का है कि सन 1817 में खुर्दा में जैसा माहौल हुआ था कहीं वैसा ना हो जाए। किस तरह मार्शल लॉ लगाकर इन अंग्रेजों ने बक्सी जगह बंधु जैसे बड़े जमींदारों को हथियार के दम पर संपत्ति से बेदखल कर दिया। एक बात और सुनो, अब अम्बाला में नई पोस्ट बना दी है, बल्कि यूं कहे कि एक ही पोस्ट में कई पोस्ट मिला दी है, यानी कई महत्वों का बेटी अधिकारियों का। मतलब ये कि 7 नवंबर 1846 में अम्बाला को कमिश्नरी बना दिया गया था। उस समय बस एक कमिश्नर होता था और उसकी सहायता के लिए होते थे